एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आई एम स्वाति और आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश एजुकेशन, जो भी हो आपके इंग्लिश का नाम। तो उसमें हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इंग्लिश के बारे में पढ़ना है एज अ लैंग्वेज कि वो क्या है, कैसे है और बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है। उसके अंदर हमें इम्पोर्टेंस देखनी है, उसके स्किल्स देखने हैं, ठीक है, टीचिंग मेथड्स वगैरह सब कुछ देखने होंगे, ठीक है। तो उसके यूनिट 1 और 2 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखा तो देख सकते हैं जाके, और बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी टॉपिक वाइज भी, डीएलएड के भी, सीटेट के भी, तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। चैनल थोड़ा एक्सप्लोर करोगे। बाकी अगर आपको किसी और थीम पे चाहिए, एजुकेशनल ही रिलेटेड, आपको किसी और थीम पे चाहिए या किसी और टॉपिक पे चाहिए, सब्जेक्ट पे चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आई विल प्लान की क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 है हमारा लैंग्वेज स्किल्स। हमने बात की थी लैंग्वेज स्किल्स की कि 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद होगा, याद है? LLSRW याद है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये हमारे 4 स्किल्स है। यूनिट 2 में हमने 2 स्किल्स किए हैं, अब यूनिट 3 में हम बचे हुए 2 स्किल्स करेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 3 को। तो अब हम पढ़ेंगे कि रीडिंग क्या है, कैसे है, वो कौन सा स्किल है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे और बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और उनकी रीडिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज लैंग्वेज स्किल्स का एक स्किल है हमारा रीडिंग। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को हम कैसे टीच करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है टीचिंग रीडिंग, यानी हमें रीडिंग जो टर्म है, स्किल है, उसको कैसे टीच करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ये जानना कि जो स्किल ऑफ टीचिंग, हमारी स्किल ऑफ रीडिंग है, ठीक है, ये डिकोडिंग सिंबल्स इनटू मीनिंग, यानी कि जब भी हम कुछ सिंबल्स होते हैं, यहाँ स्क्रीन पे भी आपको कुछ सिंबल्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, उसे आप डिकोड कर रहे हो, समझ रहे हो, तब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा है, स्किल लिखा है, और स्किल को इस सिंबल्स के थ्रू लिखा गया है और इसको पढ़ते हैं स्किल, और इसकी मीनिंग क्या होता है, यानी कुछ आपके स्किल्स, यानी कुछ आपको ऐसी कला आती है जो आपको मदद करे, ठीक है। तो यही होती है रीडिंग की, वो जो सिंबल्स आपको दिए गए हैं उसको समझना, ठीक है, उसको आपको रीड कर पाना, उसके सही प्रोनाउंसिएशन कर पाना, मीनिंग जानना ही होता है हमारा रीडिंग। तो स्किल ऑफ रीडिंग में आप ये छोटी सी लाइन में ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिकोडिंग सिंबल्स इनटू मीनिंग, उन सिंबल्स को डिकोड करना और एक मीनिंग लाना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के मैकेनिक्स क्या है, यानी कि इसमें बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि रीडिंग करते कैसे हैं, या कुछ पार्ट्स होते हैं रीडिंग के, ठीक है। तो इसमें 3 हमारे पार्ट हैं रीडिंग के, विच इज़ प्री रीडिंग, यानी कि रीड करने से पहले कुछ, जैसे हम जब लेसन प्लान भी डिलीवर करते हैं, तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इंगेजमेंट लाते हैं बच्चों के अंदर, राइट। उसके अंदर इंगेजमेंट के साथ आप कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो या कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो जिससे आप टॉपिक के करीब बच्चों को ले जाओ, उसके बाद आप टॉपिक स्टार्ट करते हो। तो वही है कि प्री रीडिंग, यानी कि रीडिंग करने से पहले ही बच्चों को पूछना कि बच्चों देखो यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं इस स्टोरी में, ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, इससे आप क्या समझ रहे हो कि इस कहानी में क्या होगा, या इस कहानी के जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे। तो बच्चे आपको बता सकते हैं, मैम इसमें हमें एक फॉक्स दिख रहा है, लोमड़ी दिख रही है, इसमें हमें बेबी शिप दिख रहा है, या गॉड दिख रहा है, ठीक है, या हैन दिख रहा है, कोई भी कहानी हो सकती है, ठीक है, XYZ कुछ भी। तो बच्चे पहले प्रिडिक्ट करने लगेंगे, उसके बाद आप उन्हें रीडिंग करवाओगे। तो ये होता है हमारा वाइल रीडिंग पार्ट, जिसके अंदर हम बच्चों से रीड करवा सकते हैं या खुद हम रीड करें, ताकि बच्चे अच्छे से सुने कि कैसे, किस वर्ड को, किस सेंटेंस को कैसे बोला जा रहा है, ठीक है। बच्चे प्रोनाउंसिएशन भी सीखें कि क्या, कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, किस वर्ड को किस तरह बोला जाएगा, ठीक है। वर्ड्स रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दें कि द है कि दी है, कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे पहले एजुकेशन बोलते थे, राइट, उसके बाद एडुकेशन हुआ, तो बच्चे अब सीख रहे हैं कि नहीं, उसे एजुकेशन नहीं बोलेंगे, उसे एडुकेशन बोलेंगे। पहले हम सिखाते थे कि उसको डी है तो पर हम डी नहीं बोलते, ठीक है। ऐसी चीज़ें बताना, समझाना, ये सब बच्चों को वाइल रीडिंग पार्ट में आता है।
एंड देन हमारा लास्ट है पोस्ट रीडिंग, यानी रीड करने के बाद के कुछ काम जो होते हैं, जैसे कि हम समरी दे सकते हैं। एक तो रीडिंग होगी, पूरा छोटी समरी दे दो कि बच्चों आज हमने क्या क्या इस कहानी में पढ़ा। छोटा सा डिस्कशन करवा सकते हो बच्चों से कि आपको क्या लगता है इस कहानी में क्या और होना चाहिए, या आपको कैसे लगी कहानी, इसमें कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं या नहीं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स हो गए। ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि ये मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग क्या है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये 3 पार्ट्स होते हैं, और जब हम लेसन प्लान भी बनाते हैं इंग्लिश के तो इसी प्रकार बनाया जाएगा हमारा लेसन प्लान, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद हम बात करेंगे कि सब स्किल्स क्या होते हैं या उसके अंदर क्या क्या आता है। देखो, कुछ हमारे ना रीडिंग के सब स्किल्स भी होते हैं। रीडिंग करने से पहले बाद में कुछ स्किल्स हमें याद करनी, जाननी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। जैसे कि गैसिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, कोई भी कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उससे मीनिंग गैस कर पाना। कोई भी आपने 2-4 लाइन लिख दी कोई स्टोरी का, उसके बाद बच्चे को आपने बोला कि आप गैस करो कि क्या हो सकता है आगे इस कहानी में। या फिर कुछ हमने क्या किया कि 2-4 लाइनें लिख दी, ठीक है, सेंटेंसेस लिख दिए, और उनके बीच में ना 1 या 2 सेंटेंसेस मिसिंग कर दिए। तो बच्चों को बोला चलो तुम गैस करके बताओ कि इस कहानी में इस पार्ट में क्या होगा। ठीक है, तो ये बच्चे गैस करेंगे। तो ये जो सब स्किल्स होती हैं ये भी डेवलप करवानी है बच्चों के अंदर। उसके बाद और क्या सब स्किल्स हो सकती हैं हमारे, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन या फिर यूसेज, कि वर्ड को रिकॉग्नाइज कर ले बच्चा कि भाई ये वर्ड ऐसा है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। उसके बाद बच्चे को यूज़ भी करना है इस वर्ड को, कहाँ कैसे किस जगह उसे यूज़ करना है। ठीक है, तो वो सब जो जितने भी ये जो छोटे मोटे हमारे स्किल्स होते हैं ना, ये सब होते हैं सब स्किल्स। रीडिंग तो एक बहुत बड़ी स्किल है, उसके अंदर भी कुछ सब स्किल्स आते हैं जो हमें पता होना चाहिए, हमें बच्चों को कराने चाहिए, जो हमें मदद करते हैं एक अच्छी रीडिंग प्रोवाइड करने में। ठीक है, या एक अच्छा रीडिंग स्किल डेवलप करने में। गॉट इट? ऑल राइट, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रीडिंग। कितने प्रकार के होते हैं रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग में हम पढ़ेंगे। इसमें है हमारा, देखो, साइलेंट रीडिंग, रीडिंग अलाउड, गाइडेड रीडिंग या शेयर्ड रीडिंग। ये कुछ टाइप्स ऑफ रीडिंग आपको जान सकते हो। देखो, साइलेंट रीडिंग क्या होता है, जब मैम बोलती है ना कि सभी बच्चों एक बार गो थ्रू कर लो जो आज हमने पढ़ा, तो आप क्या करते हो, चिल्ला चिल्ला के थोड़ा ना पढ़ते हो, मन में पढ़ते हो, राइट, कि हाँ अच्छा ये मैम ने पढ़ा, ये मुझे कुछ डाउट तो नहीं है, पूछ लेता हूँ कुछ। तो ये हमारा होता है साइलेंट रीडिंग। ठीक है, जो बड़े बच्चे मिलके करते हैं कि कैसे 4th-5th से बच्चों को आ जाता है साइलेंट रीडिंग करना। ठीक है, कि मन में पढ़ना, बोलना नहीं। उसके बाद है रीडिंग अलाउड, यानी कि इसमें हम बोल बोल के पढ़ते हैं। जैसे आपने बच्चों को बोल दिया कि आप रीड करो, तो बच्चा वो रीड करेगा ताकि सबको सुनाई दे। एक पैरा उसने रीड किया, दूसरा पैरा दूसरे बच्चे ने रीड किया, तो ये हमारे हो गए टाइप्स। उसके नेक्स्ट है गाइडेड रीडिंग, यानी टीचर के सपोर्ट के साथ जो भी बच्चे रीड करते हैं, समझते हैं। ठीक है, हो सकता है एक एक सेंटेंस पढ़ाते हुए आप बच्चों को समझा रहे हो, रीडिंग करवा रहे हो। ठीक है, कुछ वर्ड्स याद करवा रहे हो, ये सब। उसके बाद है शेयर्ड रीडिंग, यानी कि ग्रुप में रीडिंग हो रही है, क्लास में रीडिंग हो रही है, एक एक बच्चा एक एक लाइन रीड करता हुआ जा रहा है, और साथ में सब ग्रुप में एक दूसरे को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी ऐसे हमारे टाइप्स ऑफ रीडिंग। ठीक है, कि किस तरीके के टाइप्स होते हैं रीडिंग में भी। ठीक है, ये तो बहुत कम लोगों को पता हो, तो आपको पता है तो आप एग्जाम में ऐसे मेंशन करके आ जाना कि आपको ये पता है, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपके पास कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना बहुत से टीचर्स की अगर किसी टॉपिक के अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी पता है सब लिख के आ जाओ, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा मटेरियल्स फॉर रीडिंग। रीडिंग के लिए कुछ मटेरियल्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पिक्चर बुक्स जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, इससे बच्चे बहुत आसानी से चीज़ें पढ़ना सीख जाते हैं। क्योंकि पिक्चर्स में जैसे लिखा है चेयर और पिक्चर में बना है चेयर, तो आपने बोला चेयर और बच्चा देख रहा है कि चेयर बोला किसी गया है, तो पिक्चर बुक देख के बहुत सारे वर्ड्स याद करता है, वोकैबुलरी इसकी स्ट्रांग होती है, प्रोनाउंसिएशन भी स्ट्रांग होती है। ठीक है, उसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि क्या चीज़ कैसे है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है वन वर्ड रीडिंग। हमारे कुछ वन वर्ड रीडिंग टर्म्स होते हैं जिसमें एक वर्ड के ही जो हमारे टर्म्स होते हैं वो रीड करता है बच्चा। ठीक है, कि किसको क्या बोला गया है, किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है, और 2 वर्ड रीडिंग जिसमें 2 वर्ड होते हैं, ऐसे धीरे धीरे बच्चा स्टार्ट करता है रीडिंग को। उसके बाद क्या होता है बच्चा एक अच्छा सा सेंटेंस बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। हो सकता है फ्रॉम विजुअल्स
कि विजुअल देख के बच्चा सेंटेंस बिल्ड कर रहा है धीरे धीरे बिना विजुअल के, उसे पता चल रहा है क्या बोलना है कैसे बोलना है, ठीक है। जैसे हमारा आप बात कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हमने धीरे धीरे सीखा है बहुत सारी चीज़ें। तो यही हम होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में क्या होता है, पिक्चर बुक के थ्रू बहुत यूज़फुल होते हैं पिक्चर बुक, कि कैसे बच्चों को समझाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो पहले बच्चा एक वर्ड सीखता है बोलना पढ़ना, उसके बाद वो 2 वर्ड्स को सीखता है बोलना पढ़ना, फिर शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस पढ़ना सीखता है, कि बात रीडिंग की हो रही है तो पढ़ना सीखता है, ठीक है। तो पिक्चर्स से ना मीनिंग समझ में आता है कि क्या चीज़ को हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है, कौन है, वो समझ में आता है। इसलिए रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है। इसलिए हमारे कुछ रीडिंग के टर्म्स हो गए जो आपको पता होना चाहिए। बाकी तो बहुत ईजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स में। तो इसमें मेनली क्या है कि राइटिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या नहीं, ठीक है। राइटिंग है लिखना, लिखने की कला बच्चों को आना। मेनली क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग क्या है, राइटिंग क्यों करवानी है बच्चों को, लिखवाना क्यों है, हमें लिखना क्यों सीखना है, ताकि हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। अगर कहीं बोलने का स्कोप नहीं है तो आप लिख के अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जर्नल वगैरह भी लिखते हैं हम लोग, राइट, कि हमारा तो मेंटल स्ट्रेस अच्छा रहे। आप लिखने से बहुत अच्छा सोच भी सकते हो, क्योंकि आप जो सोच रहे हो, जो आप जान रहे हो, लिख दे रहे हो, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स तो बढ़ेगी कि आपको कुछ पता है, कुछ आपने सीखा है, वो आप लिख रहे हो, ठीक है। आपके अंदर जो आपकी बातें हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, उसको अच्छे वर्ड्स के अंदर डाल के सामने वालों को देना, ये कला भी आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। वर्ड्स की अरेंजमेंट सीख पाओगे, ठीक है। ग्रामेटिकली भी सही हो गई चीज़ें अगर राइटिंग आपकी अच्छी होगी तो, ठीक है। कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बोला, जर्नल बहुत सारे लिखते हैं, डायरी एंट्री बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो ये हेल्प करता है आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में, क्योंकि लिखते समय ना आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत से वर्ड्स और कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाते हो खुद से जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। स्किल ऑफ राइटिंग फॉर बिगिनर्स। देखो स्टार्टिंग में कौन कौन सी स्किल्स आपको बच्चों को सिखानी है एज अ टीचर, ठीक है, या बच्चे सीखते हैं। क्या है, ट्रेसिंग, कॉपिंग, गाइडेड राइटिंग। ये क्या होता है, देखो ट्रेसिंग का मतलब होता है कि आपने देखो छोटे बच्चों को हम देते हैं कुछ ऐसी नोटबुक्स, ऐसे बुक्स जिसके अंदर जो वर्ड्स, जो लेटर्स होते हैं वो डॉट फॉर्म में होते हैं, या लाइट प्रिंट के फॉर्म में होता है, जिसमें बस बच्चा क्या करता है, उसके ऊपर पेंसिल चलाता है और वो जो शेप होता है लेटर का उसको बनाना सीखता है, प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रेसिंग, ठीक है। यानी ट्रेसिंग का मतलब है कि लेटर या वर्ड्स को ऑलरेडी लिखा हुआ है जो, उस पर बच्चा पेंसिल चलाता है, तो पेंसिल चलाना है यानी ट्रेसिंग, ठीक है। इससे बच्चों को क्या होता है कि उसको बच्चों को लिखना, वो शेप कैसे डिज़ाइन होगा, उसके हैंड मूवमेंट्स कैसे होंगे, ठीक है। फाइन जो हमारे मोटर डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है, कि पेंसिल पकड़ना, उसकी प्रैक्टिस वगैरह आना, ठीक है। तो राइटिंग में स्टार्टिंग ऐसे होती है। उसके बाद क्या है, कॉपिंग। कॉपिंग क्या है, सिंपल मतलब यही है कि जो ब्लैक बोर्ड पर टीचर या कुछ टीचर ने कोई फ्लैश कार्ड दिखाया या कोई चार्ट पेपर दिखाया, वहाँ से टीचर ने कहा कि अब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, तो बच्चा क्या विजुअली देखता है किसी चीज़ को और उसको अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी कॉपी वगैरह नोटबुक में लिखता है, उसको कॉपिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइडेड राइटिंग है कि गाइडेंस के साथ कुछ राइटिंग मिल रही है, और इसके अंदर क्या होता है, जैसे टीचर बच्चे को पहले तो गाइड कर देता है कि राइटिंग में क्या क्या है, कैसे है, बच्चे ने सीख लिया, ठीक है, लैंग्वेज को सीख लिया। उसके बाद बच्चे को टीचर लिख के देता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ डैश, ठीक है। तो बच्चा फिर उसे फिल करता है कि दिस इज़ अ बॉल और दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ समथिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, गाइडेड राइटिंग है। इसके ना बच्चे को आधे ही सेंटेंस या बहुत 90% सेंटेंसेस जो होता है लिख के दे दिया है टीचर ने, अब आगे का कंप्लीट बच्चों को खुद करना है। तो इसमें बच्चों को अपने स्किल्स भी दिखानी है राइटिंग के थ्रू, और साथ में अपनी नॉलेज भी कि उसको कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या थे। तो ये हमारे हो गए स्किल्स ऑफ राइटिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान से, ये छोटा लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि नोट्स है, नोट फॉर्म में आपको अच्छे से मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे है हमारा हैंड राइटिंग स्किल। हैंड राइटिंग स्किल में क्या जानना है, देखो इसमें तो पहले तो है कि लेटर फॉर्मेशन आप बच्चे को ठीक से सिखा रहे हो कि नहीं। अगर किसी एक शेप में लिखा जा रहा है तो बच्चा उसको उसी शेप में लिखे, कोई अलग या गलत ना करे, गलत करे तो आप उसको गाइड करो, ठीक है, उसकी हेल्प करो कि वो सही से लिखे। उसमें बच्चों को समझाना कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, उनका यूज़ कब कहाँ कैसे करना है,
ये समझाना, ठीक है। तो ये हैंड राइटिंग के स्किल्स हैं। और करेक्ट स्पेस देना, अगर कोई चीज़, अगर एक वर्ड है उसके बाद एक स्पेस देना, फिर दूसरे वर्ड में स्पेस देना, एक वर्ड के अंदर जो लेटर्स है उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सब बताना भी हमारी हैंड राइटिंग की स्किल होती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ नीटनेस, बच्चों को ये बताना कि साफ सफाई से लिखो, साफ सुथरा लिखो, ताकि सबको समझ में आए, पढ़ने लायक हो। तो ये सब हमारे हैंड राइटिंग स्किल्स हो गई। उसके बाद है प्रैक्टिस नोटबुक्स। इसमें क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस करनी है बच्चों को, अपने नोटबुक में जो उन्होंने लिखा है उसको प्रैक्टिस करने के लिए टीचर देते हैं ना कि ए से बी आपको लिखने हैं 10 टाइम्स अपनी कॉपी में, हॉलीडे होमवर्क वगैरह मिलते थे हमें बचपन में, ठीक है। हाँ, जो टेबल भी, ठीक है, तो वो भी लिखने हैं आपको 5 टाइम्स, ऐसे मिलते थे। किस लिए मिलते थे? ताकि रेगुलर प्रैक्टिस हो पाए, जिससे हमें बच्चों को समझ में आए, एक्यूरेसी डेवलप हो। उसके बाद रेनफोर्समेंट ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामरेटिकली सही हो चीज़ें, तो उसमें अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको रेनफोर्समेंट भी दो, थोड़ी शाबाशी दो, वर्बल या नॉन वर्बल कोई भी जो आप दे सकते हो वो रेनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए बच्चों को, यानी कि उसको शाबाशी दो, उसको क्लैपिंग करवाओ उसके लिए, ठीक है। उसके लिए स्टार्स वगैरह लगा सकते हो, उसको दे सकते हो, जो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या कर सकते हैं? सेल्फ चेक एंड करेक्शन। हम बच्चों को बता सकते हैं कि देखिए बच्चों, आप खुद चेक करो अपनी कॉपी, देखो कहाँ पे आपने किस अल्फ़ाबेट को ठीक से लिखा है, किस स्पेलिंग में आपने कोई मिस्टेक की है, खुद चेक करो। तो बच्चों को थोड़ा अपने ऊपर भी भरोसा होगा, उसे अपने अंदर भी एक लीडरशिप की भावना डेवलप होगी कि वो भी कुछ कर सकता है, अपना भी कॉपी ढंग से चेक कर सकता है या दूसरों की भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब आप करवा सकते हो। तो ये प्रैक्टिस हो गया, मैं नोटबुक में क्या क्या प्रैक्टिस करवानी है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के भी कुछ टाइप्स हैं, जी हाँ, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इंडिविजुअल राइटिंग, इंडिविजुअल के नाम से वो पता चल रहा है कि इंडिविजुअली जो राइटिंग करते हैं, जो नोट्स बनाते हैं, आंसर्स लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ठीक है, तो कुछ नोट डाउन कर लिया, कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन कर लिया, आपने कुछ पढ़ाया उनको, ठीक है, तो उन्होंने कुछ लिख लिया बीच बीच में, तो ये होता है कि इंडिविजुअल राइटिंग हो रही है। उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग, स्टोरीज या पोम लिख रहे हैं बच्चे, ठीक है, आपने बच्चे को टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पे आपको एक स्टोरी लिखनी है, तो बच्चा खुद बना रहा है कि अच्छा ठीक है मैं इस तरीके से बनाऊंगा। तो राइटिंग होती है, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते थे हमारे स्कूल में। इसलिए होते थे कहीं ना कहीं राइटिंग को थोड़ा इंपॉर्टेंस देने के लिए, राइटिंग की स्किल्स देखने के लिए कि डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद क्या है, सप्लीमेंटेड बाय आर्ट वर्क फॉर एक्सप्रेशन, कि हम राइटिंग को, लैंग्वेजेस को आर्ट से रिलेट करके भी हम उसको इस तरह बना सकते हैं जिससे वो अपनी आर्ट फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करे और राइटिंग के साथ करे। जैसे हमारी कर्सिव राइटिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। और भी बहुत सारे राइटिंग होती है, जैसे विडली राइटिंग होती है, विवली या विडली, जो मैंने सीखी थी, कर्सिव भी सीखी थी, ठीक है। अभी तो वो सब होती है, वो बहुत अच्छी राइटिंग्स होती है। और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग्स आपको मिल जाएंगी। ये कंप्यूटर में भी, आप लैपटॉप में अगर देखते हो फॉन्ट में कितने सारे डिज़ाइंस होते हैं, वो सब क्या है, आर्ट फॉर्म को हमारी राइटिंग से इंटीग्रेट किया गया है, राइट। तो यही होता है। तो ये समय टाइप्स हो गए, तो ये आपको पता होना चाहिए, आगे ऐसे पूछते नहीं है, बट आप लिखोगे अगर आप आंसर्स में तो अच्छा लिख पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग्स, क्या ज़रूरी है स्पेलिंग में और क्या नहीं, ये देखना। बिल्ड्स एक्यूरेसी इन राइटिंग, लिखते समय एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये हमें डेवलप करना है बच्चों में कि लिखते समय गलतियाँ कम से कम हो। जैसे कोई मिस्टेक हो गई, आपने कोई भी चूज़ लिखा, उसके अंदर लास्ट में ई लिखना भूल गया बच्चा, तो वो सब गलतियाँ कम हो, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो लिखते समय, जितनी भी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंट्स कन्फ्यूज़न इन मीनिंग, अगर बच्चों को किसी भी वर्ड के अंदर कंफ्यूजन है उसके मीनिंग को लेके, तो बच्चे को बताना, ठीक है। तो इसलिए स्पेलिंग बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि देयर एंड देयर, आपको सुना है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इसको क्या प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा बहुत सेम ही है, मतलब 95% तो सेम ही, बट स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। तो इसलिए ये पॉइंट लिखा है कि प्रिवेंट्स कंफ्यूजन इन मीनिंग, मीनिंग्स में उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहाँ देयर यूज़ होगा, कहाँ देयर यूज़ होगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें बताना, समझाना राइटिंग के टर्म में इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम। उसके बाद है इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, आपको बच्चे को अगर आप अच्छे से सिखाओगे उसको लिखना, उसके फॉर्मेट्स अच्छे सिखाओगे, स्पेलिंग सिखाओगे अच्छे से लिखना, ऑर्गेनाइज करना, नीट एंड क्लीन लिखना, तो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राइटिंग के टर्म, ठीक है।
तो अभी हमने बात कर ली बहुत सारी चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में कि क्या है, कैसे है, राइटिंग में क्या है, रीडिंग में क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसमें इतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी थी। ऑफिशियली जो हमारा सिलेबस दिया गया है वो यही है सीआरटी के थ्रू, ठीक है। तो इसमें हमें यही चीज़ें पढ़नी थी, इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना था। इससे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बाकी आपके नॉलेज इंक्रीज के लिए ही दी गई हैं ये चीज़ें, ठीक है। बाकी इंग्लिश में बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको यही हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि रीडिंग राइटिंग के ऊपर अपने कुछ विचार व्यक्त और इम्पोर्टेंस बताओ, या कैसे ज़रूरी है, या टाइप्स बता दो। तो ये ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। बाकी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, हमारे यूनिट 5 तक है ना, तो वहाँ तक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें क्वेश्चन और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें इतना ही था। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा या कुछ है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, याद भी नहीं रहता, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। बाकी अपनी तरफ से आप बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हो उसके अंदर। अगर इंपॉर्टेंस उन्हें 3 पॉइंट्स दिए हैं तो आप 5 से 6 से 7 लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये बस आइडिया के लिए दिया मैंने कि ऐसे लिखना है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे जो हमारे सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए, उस सभी टॉपिक्स मैंने आपके लिए उस पर जितना कंटेंट था इम्पॉर्टेंट वो सब ले आए। फालतू की चीज़ें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको पूरा कंटेंट मिल गया है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आगे आपको चाहिए। एजुकेशनल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। कोई भी हो, एमएड हो, बीएड हो, ठीक है, सीटेट हो, या कोई भी एजुकेशनल से रिलेटेड आप बता देना, मैं उस वीडियो ला दूंगी, या आपको कमेंट में ही आपके आंसर का, आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी, ठीक है। और अगर आपके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, थोड़ा एक्सप्लोर करो, आपको वहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे फ्री नोट्स आपको वाले मिल जाएंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी। और अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखना, और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो भी बिना किसी झिझक के पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड ऑल द बेस्ट योर लाइफ।